आप मस्त अपने बेड पर सो रहे हो और रात के करीब 3 बज रहे हैं और तभी आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है। शायद कोई खिड़की के उस तरफ से आपको देख रहा है और वो बहुत समय से वहीं पर है। भयानक मुस्कुराहट लेके वो विंडो के ठीक उस तरफ आप ही को देख रहा है। आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पर आप में उतनी हिम्मत नहीं बची कि आप उठकर पर्दा हटाकर चेक कर सको कि तभी आप खून की उल्टी करने लग जाते हो और फैन की हवा में पर्दे के उड़ते ही आप देखते हो एक ऐसा चेहरा जो जिंदगी भर के लिए बस जाएगा आपके मन में एक डरावनी याद की तरह। आई गेस इतना सुनकर तो आपकी फटी गई होगी, लेकिन हम आपकी और बजाएंगे क्योंकि ये ससुरवा वाकई में बहुत डरावना है। भला कौन है ये? अरे ससुरवा, हमारी बात हो रही है। SCP-965 एक मॉन्स्टर है जो विंडो के बाहर से रूम में स्थित आदमियों को घूरते रहता है। इसका और कुछ काम नहीं है, लेकिन इसके घूरने से ही लोगों को अजीब घबराहट होने लगती है। और यही नहीं, साथ ही ब्लड वॉमिट और खून वाली टट्टी भी होती है। छी! एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कई डी क्लास पर्सनल को एक रूम में सुला दिया गया, जहां वहीं पर SCP-965 को भी भेजा गया विंडो के साइड। चारों मस्त सो ही रहे थे कि तभी सबको डरावने सपने आने लगे। किसी के पीछे कुत्ता पड़ा है, तो किसी को पहलवान दौड़ा रहा है, तो किसी को सीरियल किलर ने पकड़ लिया। बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ, चाओ, चाओ। धीरे धीरे SCP-965 की स्माइल और गहरी हो गई। एक डी क्लास पर्सनल के पेट में तेज दर्द होने लगा, तो एक ने वॉमिट में अपना किडनी ही निकाल दिया। खैर वो तो बच गया क्योंकि उसके पास एक और किडनी है। वैसे किडनी से याद आया, क्या आप अपना एक किडनी बेचकर मुझे एक आईफोन दोगे? कोई तरीका है भीख मांगने का? जब सारे डी क्लास पर्सनल से इस बारे में बात किया गया तो उन्होंने बताया कि 4-5 दिन हो गए पर डर अभी तक नहीं गया। उन्हें रात को नींद नहीं आती और इनफैक्ट पानी के ग्लास में भी SCP-965 दिखने लगा। कई दिनों तक वो सब डर के साए में रहे। SCP-965 को सबसे पहले एक डे केयर फैसिलिटी में पाया गया। अब आप पूछोगे डे केयर क्या होता है? मेरी भाषा में इसे अमीरों के चूचले कहते हैं, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे के पास छोड़कर काम पर निकल जाते हैं। फिर हमें उससे क्या? दिन सारे बच्चे प्यारे प्यारे ड्राइंग्स बनाने लगे और अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे थे। वही एक बच्चे ने एक विंडो ड्रॉ किया जिसके नीचे बिल्कुल एलियन माफिक एक फिगर खड़ा था। वो आदमी सोच में पड़ गया कि क्या रितु मुझे ऐसे देखता है। दरअसल उस बच्चे का नाम था रितु और कई दिनों से वो अजीब बिहेव करने लगा था। शाम को सोता नहीं था, अजीब से घूरते रहता था। कई बार लोरी सुनाने पर रितु सोने का नाटक तो जरूर करता, पर वो सोता नहीं और असिस्टेंट के जाते ही आंख खोल देता है। असिस्टेंट यानी ये आदमी भी परेशान कि रितु के साथ आखिर हुआ क्या है। एक दिन वो वही बैठा रहा और रितु को घूरते रहा, जिससे वो देख पा रहा था कि रितु डर रहा है। रितु का जैसे ही असिस्टेंट से आई कांटेक्ट हुआ, वो डर के मारे चिल्लाने लगा कि मत देखो, प्लीज मत देखो। असिस्टेंट ये जान चुका था कि डर की वजह वो है, इसीलिए उसने रितु के पेरेंट्स को इस बारे में बताया, जिन्होंने रितु को एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाया। रितु ने साइकियाट्रिस्ट को बताया कि एक डरावना चेहरा उसे कॉन्स्टेंटली घूरते रहता है। साथ ही उसने ये भी कहा कि रोज रात को उसे डरावने सपने आते हैं। ये बच्चा मेरे से इतना ज्यादा डरता है। वैसे मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि बच्चे डरेंगे तभी तो डिसिप्लिन में रहेंगे, पर मैं इतना भी तो डरावना नहीं कि मेरे वजह से बुरे सपने आए। उस असिस्टेंट ने जब दूसरा ड्राइंग देखा तो उसमें कई सारे विंडोज की ड्राइंग थी और उन सारे विंडोज में एक क्रेज फिगर था जो कि कहीं से वो असिस्टेंट तो नहीं लग रहा था।
ड्राइंग को देख असिस्टेंट भी डरा, क्योंकि ये फिगर जो है ये विंडो के बाहर है और कॉन्स्टेंटली घूरे जा रहा है। असिस्टेंट दौड़कर बढ़ा उस रूम की ओर, हाथ में ड्राइंग लिए जहां रितु को सुलाया जाता था। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर पड़ी खिड़की की तरफ, जहां से रोशनी सीधे उस बेड पे जा गिरती है जिसमें रितु सोता था। असिस्टेंट चेयर लेकर एग्जैक्ट वही बैठा जहां वो रोज बैठा करता है और उसे ये रियलाइज हुआ कि कोई और विंडो से देखता है रितु को। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये मैं नहीं था। असिस्टेंट का हाथ डर से कांपने लगा और वो सीधे ड्राइंग को खिड़की के बीचों बीच सेट किया। जैसे ही उसने ड्राइंग हटाई, उसके सामने आ गया SCP-965। SCP-965 को देखकर असिस्टेंट इतना डरा कि वो वही मर गया। SCP-965 अलग अलग इमोशंस दिखाता है रूम्स के अकॉर्डिंग। अगर किसी रूम में कोई भी ना हो तो वो दुखी हो जाएगा, वही अगर कोई विंडो तोड़ रहा होगा तो उसके सामने वो बहुत गुस्से में आएगा, और वही अगर वो उन SCP एजेंट्स के सामने आ जाए जिन्होंने उसे पकड़ा था तो वो डर के मारे रोने लग जाता है। आपको SCP-965 से डरने के लिए उसे देखने की भी जरूरत नहीं है, बस उसके होने से ही आपकी गांड फट जाएगी। तो भाइयों, क्या आपको ये वीडियो पसंद आया है? अगर आपको पसंद आया है तो आपको अभी लाइक करके ही जाना होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे और हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएंगे तो हम करेंगे एक बहुत ही धमाकेदार गिव अवे। ये हुई ना बात।